मेरा नाम प्रज्ञा नारंग है, मैं दिल्ली से आई हूँ। कल 15 अगस्त का पूरे हमारा भारत देश आजादी दिहाड़ा मना रहा। आप बागलकोट पहुंचे, कुछ देर में पाकिस्तान आया जी, क्या आपका यहाँ पर मुख्य मकसद क्या है? आपके पहुंचे हम यहाँ पे अमन और शांति की बात करना आए हैं। हम ये कह रहे हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए दोनों देशों में, तो जितना ज्यादा हम डायलॉग से और डिप्लोमेसी से अपनी बात रख सकें और प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, तो हम दोनों गवर्नमेंट्स को यही बोलना चाहेंगे कि आप डायलॉग से आप अपने मसले सुलझाइए। तो फिलहाल जैसे दोनों देश के बीच हालात इतने अच्छे नहीं है जी, और ट्रेड बंद है, आसपास लोग जा नहीं सकते, अब वो आप कैसे देखेंगे? देखिए मैं जैसे देखती हूँ कि ये हमेशा क्रेस्ट एंड ट्रफ होता है, मतलब कभी हालात अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं, तो ये समय समय की बात है। आज बुरे हैं, कल अच्छे होंगे। और ये मतलब होगा आगे पीछे, ऐसा नहीं है कि अभी खराब है तो हमेशा खराब ही चलेंगे। जैसे आप जहाँ पर पहुंचे पिछले काफी लंबे समय ये परंपरा चली आ रही है, पर हालात आप क्या मांग करते हो, कैसे हमारे दोनों देश के जो रिश्ते हैं देशों के वो कैसे होने चाहिए? देखिए मुझे सबसे ज्यादा लगता है कि ट्रेड होना चाहिए। जब तक ट्रेड नहीं होगा तब तक रिश्ते किसी के साथ अच्छे नहीं होंगे। तो जैसे हमारे चाइना के साथ भी प्रॉब्लम्स हैं बॉर्डर को लेके या आर्म इश्यूज हो रहे हैं, बट वहाँ पे डायलॉग होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा ट्रेड बहुत ज्यादा है और दोनों तरफ से, तो इसलिए मुझे लगता है जहाँ ट्रेड होगा वहाँ व्यापार होगा, वहाँ वॉर नहीं होगा। जैसे पहलगाम हमले के बाद सभी हमारे जो रिश्ते चलते थे, ट्रेड होता था, लोग इधर उधर जाते थे, वो सभी बंद हो गया। केंद्र सरकार से आप क्या अपील करना चाहिए? देखिए केंद्र सरकार ने जो लिए हैं कदम लिए हैं, वो तो उनके हिसाब से जो उन्हें लेने चाहिए थे उन्होंने अपने हिसाब से लिए हैं, बट मुझे लगता है कोई ना कोई सोल्यूशन इसका निकलना चाहिए। डायलॉग जो है वो बंद नहीं होना चाहिए, चाहे ट्रैक 2 हो, बट बातें होनी चाहिए। चाहे आपका जितना भी कॉन्फ्लिक्ट हो, जितनी भी प्रॉब्लम है, बातें बंद नहीं होनी चाहिए। आप चाहे वो बोलते हैं कि हम टेररिज्म पे बात करना चाहेंगे, हम इस और जैसे पाकिस्तान के कश्मीर में आप जिस पे भी बात करिए, आपका जो भी स्टेलमेट हो, बट आप टेबल पे तो बैठिए। आप कम से कम टेबल पे बैठिए, उसके बाद स्टेलमेट हो कोई बात नहीं, बट आप टेबल पे रेगुलरली एक बार बैठिए। जैसे आप यहाँ पर कुछ दूर में पाकिस्तान आपकी तरफ से आज कैंसर मार्च भी किया गया, क्या मकसद था आपके यहाँ पर? देखिए मेरा मकसद यही था कि हम जो है हम सब देश में, हमें ये लगता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो हम अपने सोल्जर्स को बहुत प्यार करते हैं, तो हमें लगता है कि जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो सोल्जर्स का ही होता है। तो आज इंडिपेंडेंस डे है, तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि सोल्जर्स भी सेफ रहें, पहली बात ये। और दूसरी बात ये है कि ये जो साइकी है वॉर वाली, ये जो बिल्कुल सोच है, ये कहीं ना कहीं पॉपुलेट हो जाती है हमारी सोसाइटी में भी। तो जो क्राइम होता है या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन होता है या जो भी होता है, वो कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि आप बात उसकी कर रहे हो बट आपके अंदर वो भावनाएं नहीं आ रही है। तो जितना ज्यादा वो नॉर्मल भी हमारे इसमें सोसाइटी में होता है, तो अगर आपने वायलेंस कम करना है या सोसाइटी को सेफ रखना है, तो ये वॉर की बातें जो है ना वो थोड़ी रिड्यूस करनी पड़ेगी हमें। जैसे आपसे जो भी आया सास देश के, मैं टोटली एग्री हूं आपके साथ, पर अगर दूसरी साइड पाकिस्तान की तरफ से लगातार दहशतगर्द हमले किए जा रहे हैं, बिल्कुल शीना हमले किए जा रहे हैं, पहलगाम में हमला हुआ, बिल्कुल में हमला हुआ था, लगता नहीं कि हम दोस्ती चाहते हैं पर दूसरी तरफ की साइड से कोई ऐसा रिस्पॉन्स आ नहीं रहा। देखिए मुझे लगता है कि हमारे जैसे आर्मी बहुत अच्छी है, जवाब दे सकती है, तो हमें अपने डिप्लोमेट्स को भी थोड़ा सा अच्छा प्रूव करने का चांस देना चाहिए। हम शायद कहीं ना कहीं उनके मतलब की बात जो उन्हें चाहिए, जो उनको फायदा हो, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थिंक कहीं ईगो साइड में रख के हमें जब आप उनके ऐसा कुछ ना कुछ सोल्यूशन गवर्नमेंट की डिप्लोमेट्स निकाल सकते हैं जहाँ पे उनका भी कोई फायदा हो, जिससे वो बंद कर सके। हम लगातार दोस्ती की बात करते हैं, पर दूसरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होता। लगता है कि ये सब कुछ गलत भी है। हमारे देश, हमारे नौजवान, हमारे जवान, लगातार उनकी हत्या हो रही है, टूरिस्ट पर हमला हो रहा है, पर दूसरी तरफ से ऐसा कुछ भी एक्शन ऐसा नहीं लिया। जैसे आप लगातार पिछले काफी लंबे समय से अरसे कर रहे हो, लगता है ये गलत नहीं है। देखिए जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, ये चीजें जो है जब इतने समय से चल रही है, हमने रिश्ते भी डाउनग्रेड कर दी, हमने ट्रेड भी डाउनग्रेड कर दी, बट टेररिस्ट अटैक तो बंद नहीं हुए, है ना। वो तो अब के बाद भी जब तक मतलब ऐसा कोई भरोसा नहीं कि आपने सारे रिश्ते भी डाउनग्रेड कर दिए तभी वो बंद होंगे, ये कोई श्योरिटी गारंटी नहीं है। तो उससे अच्छा है आप बात करिए, देखिए कि कहाँ पे कुछ ना कुछ मिडिल पाथ निकल सकता है। हमारी तरफ से क्यों बात, कभी ऐसे एक्शन लिया कि हम भी बात करें,
भारत से, भारत के डेवलपमेंट से कभी उन्होंने ऐसा कभी हमने देखा नहीं, उनकी तरफ से ऐसा कभी कुछ हुआ हो? देखिए, जो बिलावल भुट्टो आए थे गोवा एक तरह ये से, बहुत पुरानी बात कर रहे तो हो। पुरानी बात है, ठीक है, चलिए। बट मैं कह रही हूँ कि जो भी उनकी तरफ से भी जरूरी नहीं, क्योंकि मसले तो हमें ही सॉल्व, हमारे मसले हैं, हमें तो सॉल्व करने ही है ना। तो चाहे हमारी तरफ से हो, हर बार हमारी तरफ से हो, बट उसका नुकसान तो मिलिट्री में जितना स्पेंडिंग हो रही है हमारा हो रहा है ना, तो हम अपने फायदे का सोचेंगे। तो शायद वो भी तरीके होता है अलग अलग बात करने के। थैंक्स। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ 1996 ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਲਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦ ਸਿੱਧਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 80ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 1947 ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਉੱਧਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਲਾਕਾਰ ਅਮਨ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਘਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਅਟਾਰੀ ਬਾਘਾ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੈਲਾਣਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੈਲਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਮਨ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਬਣੇਗੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਜੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਬੀਜ ਬੀਜਣੇ, अमन ते दोस्ती के बीज बेचने, वो काम ਅਸੀਂ कर रहे हैं। हाँ जी मैम, क्या नाम आपका? नमस्ते दोस्तों, मैं राज स्मृति, मैं लखनऊ से आई हूँ। मैं विशेष तौर से आप अमृतसर पहुंचे, कुछ दूर पाकिस्तान है। कल हमारा भारत देश आजाद हो रहा है, पूरे भारतवासी आजादी का जश्न मना रहे हैं। क्या मकसद आपका यहाँ पर? हम आज़ादी का जश्न तो मना रहे हैं, बट साथ ही साथ हमें वो दर्द नहीं भूलना चाहिए जो हमारे एंसेस्टर्स और फोरफादर्स ने फेस किया। आज़ादी का जो कॉस्ट है वो पार्टीशन था, और पार्टीशन ने बहुत दुख, बहुत दर्द दिया। खास करके मुझे लगता है अमृतसर के लोगों ने बहुत फेस किया, बंगाल के लोगों ने बहुत फेस किया। मैम जैसे हम लगातार दोस्ती की बात करते हैं, पर दूसरी तरफ से लगातार हमारे ऊपर हमले होते हैं, हमारे जवानों की शहीदी होती है, फिर भी हम ऐसी लगातार बातें करते हैं। आप ये कितना वाजिब समझते हैं? देखिए, वो दो भाइयों वाली बात है। अगर छोटा भाई बिगड़ा हुआ है तो ऐसा तो नहीं है कि उस भाई को छोड़ दें या हटा दें या मार दें, या बच्चे वाली बात है कि अगर आपका बच्चा बदमाश है तो उसको आपको सुधारना पड़ेगा। भले आप उसको जेल डाल के सुधारिए या कुछ बातें करके सुधारिए, समझाइए। बात अगर कहा सुनी की हो, लड़ाई झगड़े की हो, गाली गलौज की हो, वो बात फिर भी वाजिब है, पर दहशतगर्दी हमला वो वाजिब नहीं है। बिल्कुल नहीं है, और आई थिंक सरकार बहुत हद तक कोशिश कर रही है। अगर 2014 के बाद की हम बात करें, मैंने आज तक 15 अगस्त को ट्रैवल नहीं किया, बिकॉज हमारे घर से वो मैंडेट होता था कि 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, इस दिन आपको नहीं ट्रैवल करना है, शायद बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। और हमने देखा है कि ये सब हुआ है। बट 2014 के बाद ये सारे इंसिडेंट्स बहुत कम हुए, और कल 15 अगस्त है, मैं वापस लखनऊ जा रही हूँ, हिम्मत कर रही हूँ कि मैं 15 अगस्त को ट्रैवल कर रही हूँ। तो आई थिंक सुधार आया है, और धीरे धीरे बात करके, डायलॉग करके दोनों तरफ की सरकारें समझेंगी और चीजें सुधरेंगी। मोमबत्ती जगा के जो आप बॉर्डर पे पहुंचते हो, क्या संदेश है, क्या लोगों को संदेश है? कि अल्टीमेट सोल्यूशन जो है वो पीस है। वॉर से कुछ नहीं मिलना है। आप वॉर करके एक टुकड़ा लैंड भले ऑक्यूपाई कर ले, बट आपने मरना ही है। वो टुकड़ा जमीन का यही छूट के जाएगा, तो उसको लहूलुहान ना करें, लड़ाई ना करें। जैसे ये आपकी सोच है, हमारी भी यही सोच है, पर दूसरी तरफ
ऐसी सोच नहीं आती। हम देखिए, हिटलर लगातार की भी- कोशिश करते हैं पर वो हमारे ऊपर हमले करते हैं। बिल्कुल, हिटलर की भी ऐसी सोच थी। अगर हम रावण की बात करें और अपने ग्रंथों की बात करें तो कौरव भी वैसे ही थे। तो ठीक है, जहाँ पे जरूरी है एक्शन लेना, आई थिंक सरकार है एक्शन ले रही है और उस तरह से ले रही है कि आम सिविलियंस का नुकसान ना हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि जो प्रॉब्लम क्रिएटर्स है उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको समझाया जाए, सुधारा जाए और आम जनता का जितना कम से कम नुकसान हो आतिफ वाला देखा जाए। जैसे पाकिस्तान के खिलाफ जो गतिविधियां कर रहा है वो आप कैसे देखते हैं? वो भारत के हित के लिए कर रहा है? भारत के हित के लिए पाकिस्तान क्यों कुछ करेगा, एक वो बात है ना। लेकिन ठीक है, अगर वो चीजें कर रहा है तो डायलॉग से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो सकती है और जहां एक्शन लेने की जरूरत है, ऑपरेशन सिंदूर किया गया तो उस तरह की भी चीजें की जाएगी।